हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो बेयर में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। दोस्तों, मार्केट में हमेशा जब भी बात होती है शेयर्स को खरीदने की, बेचने की या होल्ड करने की। काफी सारी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है जो आपको बताएंगे कि दिन में कौन से शेयर्स खरीदने चाहिए और कौन से बेचने चाहिए। काफी सारे वीडियोस ऐसे भी मिलेंगे जो आपको लिखेंगे कि 3 शेयर्स ऐसे जो लाइफ बना दे, 3 शेयर्स ऐसे जो दुनिया बदल दे। काफी सारे टाइटल के साथ आपको थंबनेल्स दिखते हैं और आप उस पर क्लिक कर देते हो और वो शेयर्स आपको मिल जाते हैं। काफी सारे लोग यहाँ पर ऐसे आते हैं शेयर मार्केट में जिनको बस इतना करना है कि भाई मुझे बता दो कितना बढ़ेगा, कौन सा शेयर बढ़ेगा, किसमें पैसा डालना है और कब मुझे कितना मिलने वाला है। यहाँ पे सीखने वाले लोग बहुत कम आते हैं दोस्तों शेयर मार्केट में। लोग यहाँ पे सिर्फ जितना दिखता है उतनी चीज देखने के लिए आते हैं, जो नहीं दिखता वो किसी को देखना नहीं है। वॉरेन बफेट सर हमेशा बोलते हैं मार्केट में जितना सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। नॉलेज में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको है तो आप वीडियो के साथ कंटिन्यू कीजिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको किससे इंटरेस्ट है, सिर्फ पैसे कमाने में या नॉलेज कमाने में। अगर नॉलेज कमाने में आप इंटरेस्ट रखते हो तो आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप यहीं पे जो है वीडियो को ड्रॉप करके जा सकते हो। दोस्तों, हमेशा हम लोग बात करते हैं कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कौन सा शेयर बेचना चाहिए। बट क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे आपको पता चले कि कौन से शेयर को आप बाय कर सकते हो, कौन से शेयर को होल्ड कर सकते हो और कौन से शेयर को आप अवॉइड कर सकते हो। अवॉइड करना यानी पर्टिकुलर शेयर को कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए आपसे दूर रखना। देखिए, शेयर मार्केट में कोई भी प्यारा शेयर नहीं होता है, कोई दुलारा शेयर नहीं होता या कोई बुरा शेयर नहीं होता है। हमारे लिए वही शेयर अच्छा है जो हमें पैसे दिला दे। चाहे वो पिछले 4 साल से हमें नुकसान दे रहा है, लेकिन अभी वो मुझे पैसे दिला सकता है, तो मुझे बिल्कुल बिना सोचे समझे उसमें, उस शेयर में जो है वो पैसे डाल देने चाहिए। बट मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि इस शेयर में मुझे पैसे डालने चाहिए? बेसिक सी चीज है दोस्तों, वो उसके बारे में आज बात करेंगे हम लोग। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, कोशिश करूंगा, बट अगर हो भी जाता है तो दोस्तों देख लीजिएगा, क्योंकि इससे सीखने मिलेगा। और जब भी आप सीखोगे तो आप इवेलुएट कर पाओगे कि सामने वाला जो बंदा है, जो आपको टिप्स दे रहा है, ट्रिक्स दे रहा है, क्या वो सही दे रहा है। काफी बार कुछ इस तरह से टिप्स मार्केट में आ जाती है, हम लोग भी वीडियो देखते हैं एक दूसरे के, तो काफी सारे न्यूज ऐसे आते हैं जो शेयर ऊपर जाने के लिए बोला जाता है लेकिन वो नीचे चला जाता है, और आप काफी सारे लोग हो उसमें जो लॉस हो जाता है। और काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको उस लॉस से भी किस तरह से प्रॉफिट कमाना है वो भी पता होता है। बात पैसे की है दोस्तों। वॉरेन सर बोलते हैं हमेशा कि देखिए, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर कैपिटल नहीं है और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि शेयर का नीचे जाके जो भी 10% जब नीचे जाता है तो ऊपर आने में वक्त लगता है, नीचे जाने में वक्त बिल्कुल नहीं लगता है। तो बात कर रहा था दोस्तों मैं ऐसे शेयर्स की जिनको मैं स्पेसिफिकली मैं खरीदना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वॉरेन सर ने कहा है कि भाई इस टाइप के शेयर से जितना हो सके दूर रहो। दूर रहने में ही आपका फायदा है, आपका कैपिटल का सिक्योरिटी है। अब कौन से वो शेयर, वो जानने के लिए मैं चाहता हूं आप मेरे साथ कुछ ऐसी जगह पे चलो जो हम हमेशा आपको बताते हैं कि एक वेबसाइट, एक पोर्टल हमने बना के रखा हुआ है जिसका यूआरएल है दोस्तों bearnews.in, जहां पे आप जाकर के बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो, बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो, और अपने आप को जो है बेसिक ट्रेडर से लेके एडवांस वाले ट्रेडर तक खुद को, खुद की आंखों के सामने डेवलप होते हुए आप देख सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल आपको लेकर के चलता हूं हमारे उसी पोर्टल पे जिसका नाम, जिसका यूआरएल है दोस्तों infobear.in। बात कर रहा था मैं दोस्तों ऐसे स्टॉक्स की जिनको कभी भी खरीदना नहीं है। एक आइडिया यहाँ पे दे देता हूँ आपको। यहाँ पे मार्केट न्यूज मिलेगी, यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट्स मिलेंगे, यहाँ पे शॉर्ट्स होते हैं जो हमने अभी स्टार्ट नहीं किया, बट कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अभी शॉर्ट्स हम लोग डालें। टारगेट्स अभी मिल नहीं रहे, हम लोग दे नहीं रहे वैसे। और एजुकेशन जो है दोस्तों, माफ कीजिएगा बैटरी थोड़ी डाउन है, मैं
हाँ तो दोस्तों बात कर रहा था मैं एजुकेशन, अगर आपको जितने भी एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक्स है सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभी धीरे धीरे डेटा जो है अपलोड हो रहा है, तो आपका डेटा भी आप पढ़ने के लिए बढ़ जाएगा। वीडियोस भी है, जो वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलते हैं वही वीडियोस आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। तो धीरे धीरे पूरा डेटा हम लोग कोशिश करें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग अपलोड करें। आज बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर की एक ऐसे टॉपिक की, कुछ शेयर्स की जो हमें बाय बिल्कुल भी नहीं करने हैं, और कैसे पहचानना है और उनसे कैसे दूर रहना है। इन्वेस्टमेंट के गुरु हमेशा कहते हैं दोस्तों कि स्टॉक्स जो भी बाय करो कोशिश करो कि वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम रेट पे अवेलेबल हो। और स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो स्टॉक को अंडर वैल्यू में खरीदता है। अंडर वैल्यू क्या होती है? अंडर वैल्यू उसे बोलते हैं दोस्तों जब शेयर की वैल्यू उसके एक्चुअल रेट से नीचे ट्रेड कर रही हो, तो स्टॉक को कहा जाता है अंडर वैल्यूड स्टॉक। और जब उसी मार्केट रेट से ऊपर ट्रेड कर रही हो तो उसे कहते हैं ओवर वैल्यूड स्टॉक। अब आप ये डिसाइड कैसे करोगे कि ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड कब होता है स्टॉक? किसी भी स्टॉक के लिए आप अगर उसके एक्चुअल रेट से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो तो ओवर वैल्यूड हो गया, और उससे कम में कर रहे हो तो अंडर वैल्यूड हो गया। एग्जांपल देके समझते हैं। समझो एक कोलगेट है, वो फिलहाल 10% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। 40 रुपए को कोलगेट है, 10% डिस्काउंट पे 4% काट के 36 रुपीज का आपको मिल रहा है। तो वो हो गया अंडर वैल्यूड स्टॉक या फिर डिस्काउंटेड स्टॉक। ठीक है। अब वही कोलगेट आपको पता है उसने 4% का डिस्काउंट दिया, 36 रुपए पे मिल रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल वैल्यू जो है वो 34 रुपीज है। वो डिस्काउंट देकर भी 2 रुपए आपसे ज्यादा ले रहा है, तो उसको कहेंगे अंडर वैल्यू ओवर वैल्यूड स्टॉक। तो ये आप कैसे पहचानोगे कि भाई इसमें जो है वो 2 रुपया ज्यादा लगा के 3 रुपया डिस्काउंट दे रहा है? ये होती है टेक्निक। पहले मैं आपको इंट्रिंसिक वैल्यू समझा देता हूं। इंट्रिंसिक वैल्यू दोस्तों ये होती है जिसे कहा जाता है कि एक्चुअल वैल्यू, ना कि मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो मार्केट में हम सबको अवेलेबल होती है, लेकिन उसका इंट्रिंसिक वैल्यू वो होता है जो सिर्फ ओनर को पता होता है, और उसको कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूलेस भी है। अभी उस फॉर्मूला क्या है कैसे है वो आप अपना जो इंट्रिंसिक वैल्यू वाला वीडियो है वहां पे जाकर के आप देख सकते हो। यूट्यूब पे फिलहाल वो अवेलेबल है, और बहुत ही जल्द वो यहाँ पे अपने साइट पे भी अवेलेबल हो जाएगा। तो चैनल पे फिलहाल वो अवेलेबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर जाके देखिएगा तो एक आइडिया आ जाएगा कि शेयर्स के एक्चुअल वैल्यू जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो भी यहाँ पे आपको पता चल गया कि भाई ये इसका एक्चुअल वैल्यू है, और अभी जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो ओवर वैल्यूड है। लेकिन स्टॉक ओवर वैल्यू कब होता है और किस तरह से बिना कैलकुलेशन के एक रैंडमली आप उसको पहचान सकते हो? देखिए स्टॉक जो होता है ना उसका एक अर्निंग रेशियो होता है। किसी भी स्टॉक का अगर समझो 10 रुपया प्राइस है, तो आप एक एज्यूम करके चलो कि एक चाय वाला है, वो अपनी चाय बेच रहा है समझो 25 रुपए में। अब उस 25 रुपए में आपको कैलकुलेशन करना होगा कि चाय पत्ती की कीमत आ गई, उसमें शक्कर की कीमत आ गई, वो क्या बोलते हैं गैस हो गया उसका भी एक कॉस्ट होता है वो आ गया, और वो बर्तन वर्तन जो उसने खरीदे रहेंगे वो ठेला रहेगा उसका प्राइस का कुछ पार्ट होगा। ये सब करने के बाद वो बंदा जो है वो कुछ कर रहा है, मतलब उसका रिटर्न भी हो गया। ये सब अगर कैलकुलेट करो और आपके हिसाब से वैल्यू अगर 20 रुपया हो रहा है, इसका मतलब है वो चाय का कीमत वो 5 रुपया ज्यादा ले रहा है। इसका मतलब है वो चाय जो है वो ओवर वैल्यूड है। सब हिसाब किताब के हिसाब से वो 20 रुपए के अंदर उसका सब बैठ जाता है, लेकिन फिर भी वो 5 रुपए आपसे एडिशनल ले रहा है। तो ये हो गया ओवर वैल्यूड स्टॉक। अब ये रैंडमली किस तरह से पता चलता है? देखिए कोई भी स्टॉक का जो पी होता है यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो होता है, वो ज्यादा से ज्यादा उसके प्राइस से 10 या 20% होना चाहिए। प्राइस के मुकाबले वो 10 या 20% होना चाहिए। अगर वो स्टॉक प्राइस से 50 टाइम्स है
तो स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है। तो कभी भी स्टॉक खरीदने से पहले बेसिक चीज ये देखिएगा कि उसका पी कम से कम हो और उसका ईपीएस ज्यादा से ज्यादा हो। मतलब 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 आपको कितना पैसा देके कितना पैसा मिलने वाला है, ये कैलकुलेशन आपको करना है। यानी कम पैसा देके ज्यादा रिटर्न या फिर कम पैसा देके नियर बाय रिटर्न आपको लेना है, तो कहोगे ये है परफेक्ट बाय। और अगर कम पैसा देके ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो कहते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक। ये बहुत ही सिंपल चीज है। अब अगर कोई आपको अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड स्टॉक मिले तो क्या करना चाहिए? देखिए, कोई भी अंडर वैल्यूड स्टॉक मिले तो जल्दी से खरीद लो, ऐसे नहीं होता दोस्तों। कभी भी अंडर वैल्यूड स्टॉक अगर आपको मिलता है तो उसका फंडामेंटल आपको पूरी तरह से देखना है कि उसका बैलेंस शीट कैसा है, उसका पीएनएल कैसा है, उसका कैश रिजर्व रेशियो कैसा है। ये सारी चीजें देखने के बाद अगर आपको लगता है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और कुछ आउटर रीजन की वजह से कंपनी फिलहाल स्टॉक को अफेक्ट करके स्टॉक गिर चुका है, तब आप उस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए। और ओवर वैल्यूड स्टॉक हो, चाहे वो रिलायंस हो, दुनिया की 2 नंबर की सबसे बड़ी कंपनी, या वो एप्पल हो, दुनिया की 1 नंबर की सबसे बड़ी कंपनी, तो भी उसका स्टॉक ओवर वैल्यूड कभी भी नहीं खरीदना है दोस्तों। एक बात याद रखिएगा, आपको कम से कम पैसे देके ज्यादा से ज्यादा स्टॉक एक्यूमुलेट करना है, ना कि ज्यादा से ज्यादा पैसे देके कम से कम स्टॉक एक्यूमुलेट करना है। हमें एक बढ़िया कंपनी एक फेयर प्राइस पे खरीदनी है, ना कि एक फेयर कंपनी एक बढ़िया प्राइस पे। बात को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब और एक चीज मैं यहाँ पे एक्चुअली दिखाना चाहता था, ये जो स्टॉक वैल्यूज होती है या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, वो बेसिकली 2 चीजों से अफेक्टेड होती है हमेशा। एक तो इसके इंटरनल फैक्टर और दूसरे जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर। अभी शेयर प्राइस को इंटरनली क्या डिस्क्राइब करता है, यानी क्या उस प्राइस को बढ़ाता है कम करता है, वो है उसके फंडामेंटल्स। उसके चाहे वो फिर प्राइस रेशियो हो, उसकी ऑपरेटिंग प्राइजेस हो, या फिर उसका एफएनएन हो, इसका बैलेंस शीट हो, जो आने वाला पैसा है, जाने वाला एक्सपेंसेस है, वो सारी चीजें इसको इफेक्ट करती हैं। अभी प्राइस का आउटर इफेक्ट क्या होता है, यानी बाहर वाली ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इसको इफेक्ट करती है? अभी फिर वो शेयर की डिमांड हो, यानी बहुत सारी डिमांड है शेयर की और शेयर कम है, तो क्या करेगा बेचने वाला जो है वो हायर प्राइस पे डिमांड करेगा और खरीदने वाले को तो खरीदना ही है, तो वो कोई भी प्राइस देना स्टार्ट करेगा। तो अगर पहले वाले को 10 रुपए मिल जाता है तो दूसरा सेलर एक्सपेक्ट करेगा कि उसको 12 रुपए मिले, तो वो 12 रुपए से नीचे नहीं जाएगा। तो खरीदने वाले को तो खरीदना है तो 12 रुपए पे खरीदेगा। और फिर तीसरा सेलर है वो सोचेगा यार इसको 12 मिल गया तो मेरे को 13 तो आराम से मिल जाएगा। तो इस हिसाब से प्राइस जो होता है वो बिल्ड होना स्टार्ट होता है। ठीक है। अब क्या क्या इफेक्ट करेगा, तो शेयर का डिमांड इफेक्ट करेगा, शेयर के आउटर कंट्रोल जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं होता। मार्केट फ्लक्चुएशन होता है कभी कभी, जो हमने अभी देखा कि पैंडेमिक की वजह से जो ड्रॉप हुआ था मार्केट, तो उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, वो चीज हो गई। फिर आउट फंडेड डिसीजंस होते हैं, और फिर उसके बाद में आ जाते हैं हमारे ऑपरेटर भाई साहब। तो ये सब जो है ये आउटर सोर्सेस है जिसको आप जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, या कंपनी जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो इसीलिए जो है स्टॉक का कौन से सिचुएशन में खरीदना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी आप एक्साइटेड में ओवर ब्रॉड जो स्टॉक होते हैं, ओवर वैल्यूड स्टॉक होते हैं, वो खरीद लेते हो और वो स्टॉक गिर जाता है, और वापस से वो स्टॉक ने वो प्राइस जो है वो जिंदगी में कभी देखी नहीं थी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है वापस उस प्राइस के ऊपर जाना। तो उस टाइम पे आप अपने शेयर एवरेज कर लेते हो या तो फिर लॉस में बेच देते हो। तो ये है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि इस चीज से आप दूर रहे जितना हो सके, और अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढे। 5,000 स्टॉक है मार्केट में, अंडर वैल्यूड स्टॉक बहुत आराम से मिल जाते हैं, बेटर वैल्यूड स्टॉक आराम से मिल जाते हैं, बट ओवर वैल्यूड से जितना हो सके दूर रहो। मैटर नहीं करता कंपनी कितनी बड़ी है कितनी बढ़िया है, ओवर वैल्यूड है,
हमें नहीं खरीदनी है, बस दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कुछ लगता है आपको कि भाई ये पॉइंट जो था ये मिस आउट हो गया या ये चीज़ हमें एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अच्छा लगता है आपके कमेंट को रिस्पॉन्स करना। और कभी कभी कमेंट बहुत ज़्यादा आ जाती है तो कभी कभी रिप्लाई नहीं भी दे पाते, मिस आउट हो जाते हैं कमेंट्स, तो उसके लिए बुरा मत मानिएगा दोस्तों। कंटिन्यू कीजिएगा डिस्कशन, अच्छा लगता है दोस्तों। मिलते हैं थोड़ी देर में वापस से दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।